हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है क्लास 10th के लिए रहेगा। इसमें जो आपको संडे को टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया गया था, जो संडे को आपको टेस्ट पेपर हुआ था, उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके का जो है वो आपका क्वेश्चन था इस चैप्टर में। जो चैप्टर हमारे थे वो चैप्टर नंबर आपका 11 एंड चैप्टर नंबर 12 था। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर हमने जो टेस्ट आपका रखा था, उस टेस्ट का सोल्यूशन आज हम आपको कराने वाले हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। कहता है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या रहेगी? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करने वाले इस क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है उस पर आप बात करिएगा। क्या कहता है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो बात करते हैं यहां पर वृत्त का परिमाप। वृत्त का जो परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वृत्त के परिमाप यानी परिमाप जो होता है वृत्त की परिधि कहलाती है प्यारे बच्चों, और परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है? 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। 2r इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। r से r कैंसिल करेंगे तो 2 इक्वल टू आर, या फिर r बराबर हम लिख सकते हैं 2 मात्रक। क्या लिख सकते हैं? 2 मात्रक लिख सकते हैं। तो त्रिज्या जो रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी? 2 मात्रक हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी प्रकार की इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं सुई की लंबाई, किसकी? सुई की लंबाई की बात करते हैं। जो सुई की लंबाई है वो आपको गिवन दैट है, क्या है? 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई, देखिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बना कोण ये कितना होता है? 6 अंश का होता है। कितना होता है? 6 अंश का होता है। मिनट वाली सुई एक मिनट में जो कोण बनाती है, जो एंगल बनाती है, वो आपका कितने अंश का बनाती है? 6 अंश का बनाती है। आपसे कहा है 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो बात करते हैं 5 मिनट में बना कोण मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण ये हो जाएगा कितना? थीटा इक्वल टू 6 अंश मल्टीप्लाई 5, तो थीटा का मान कितना रहेगा? 30 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या बात करने वाले हैं? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये जो होता है प्यारे बच्चों वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनता है। क्या बनता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360। पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आप चाहें तो इसको आप पाई ही रखिए, क्योंकि आपका पाई इंटू आर की जगह आर ही रहेगा, क्योंकि यहां पर आर दिया गया है। तो आर स्क्वायर थीटा की जगह आपका कितना रहेगा? 30 अंश रहेगा, और बटे में क्या है? 360 अंश रहेगा। इसे आप काट सकते हैं। कितनी बार? 30 से काट दीजिए,
12 बार, तो ये आपका आंसर बनेगा 1/12 पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा? 1/12 पाई आर स्क्वायर वर्ग वर्ग सेंटीमीटर। क्या रहेगा? वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। 1/12 पाई आर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा हमारा थर्ड पार्ट। क्या कहता है जरा देखिए। कह रहा है त्रिज्या आर के त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। मान लेता हूं ये आपका क्या है? एक अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है जिसका व्यास क्या है? ए बी है और केंद्र क्या है? ओ है। ये आर रहेगा, तो ये भी आपकी त्रिज्या क्या रहेगी? आर रहेगी। पूछ रहा है कि इस वृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से इसे बना सकते हैं आप। त्रिभुज की बात करते हैं, ये आपका रहेगा इस तरीके से। ये जो होगा वो आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं? लंब डाल लेते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात करें तो ये भी क्या रहेगी? त्रिज्या रेडियस ही रहने वाली है। क्या रहेगी? रेडियस ही रहेगी। तो और ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब आप जानते हैं चूंकि प्रॉपर्टी जो होती है उस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। क्या? चूंकि चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? बना कोण समकोण होता है। ये आप जानते हैं, पहले भी आप सीख चुके हैं और इसको आपको पता रखना चाहिए। अब यहां पर अगर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए है, त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल एसीबी का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार की जब आप बात करेंगे तो आधार क्या होगा? ए बी होगा, यानी इसे 2r लिख सकते हैं। और ऊंचाई की बात करते हैं तो क्या रहेगा? आर रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर वर्ग मात्रक जो है वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आर स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? आर स्क्वायर रहने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता था, सॉल्व होता था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या था आपका? जरा देखिएगा। लिखा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, जिसका केंद्र पर बना कोण कितना था? 60 अंश था। देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिज्या रेडियस की, देखिए त्रिज्या जो आपको दी गई थी, त्रिज्या आर का मान जो दिया गया था वो आपको कितना दिया गया था? ये आपको दिया था 6 सेंटीमीटर। कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। केंद्र पर बना जो कोण था, थीटा का जो मान था वो कितना था? 60 अंश था। कितना था? 60 अंश था। तो आपसे कहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है? 360 अंश होता है। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 6 गुणा 6 रहेगा, थीटा का मान 60 अंश है और बटे में कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। अब आप उसको क्या करिए? सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ 60 से इसे 6 बार में कैंसिल करेंगे, 6 से 6 बार 6 कट जाएगा, 132 हो जाएगा। कितना? 132 बटे कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है।
क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। आइए आगे बात करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास आपको ज्ञात करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कभी भी देखने को, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ था, इसलिए आपको एक एग्जाम में दिया गया। आइए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको यहां पर दिया गया है। क्या? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया था 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका 9 पाई के बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो बेलन है वो बेलन की त्रिज्या क्या है आपकी? 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या कहा प्रश्न में? हमसे कहा व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास जानते हैं आप, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या है जरा देखिएगा। कहता शंकु की त्रिज्या, एक शंकु है, उस शंकु की जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों वो 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई के बारे में आपको बताया गया कि 12.5 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो आपको दी गई है, आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई जो दी गई है आपको, एच का मान जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और जो तिर्यक ऊंचाई है प्यारे बच्चों, क्या जो तिर्यक ऊंचाई जिसे हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं वो आपको दी गई है कितनी? एल से लिखते हैं कि आपको 12.5 सेंटीमीटर गिवन दैट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करते हैं तो क्या कहा? शंकु का, क्या शंकु का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। क्या वक्र पृष्ठ आपको निकालना है? तो क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई का मान आप जानते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पर? 22/7 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 22/7। आर का मान 7 है, एल का मान 12.5 रहेगा। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 22 गुणा 12.5। 22 का गुणा करते हैं, 22 पंचे 110 हो जाएगा। हासिल लगे 11, 12 दूनी 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। हासिल 5, 22 से कम 22 और 5 27 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 275 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 275 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा? आंसर बनेगा। आगे आपसे क्या कहा? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको निकालना है। शंकु का आयतन की बात अगर करते हैं तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पाई का मान भी आपको रख देना है, 22/7 प्रयोग में लाना है। आर का मान 7 गुणा 7 रहेगा, एच का मान 10 रहेगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 22 सत्ते 154 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 3, तो इसे लिख सकते हैं 154 0/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1540/3 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन को देखिएगा।
कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एंड लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए बात करते हैं रेडियस त्रिज्या की, तो त्रिज्या आपको दी गई है क्या, त्रिज्या r बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा का जो मान दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है। क्या दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में आपसे कहा, क्या कहा कि हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए क्या है, हमसे कहा है क्या, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर होता है पाई आर थीटा बटे कितना 180 होता है। यहाँ मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर का मान 21 हो जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा, बटे में 360 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 60 से काट दीजिए, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटिएगा 7 3 21, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 3 बटे कितना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए पाई आर थीटा बटे 180 होता है, क्या, पाई आर थीटा बटे 180 होता है। 6 से काटेंगे 36 और ये 7 से 3 बार में 21 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको काट दीजिए 11 बार में, तो आंसर क्या बनेगा, 11 सेंटीमीटर रहने वाला है। क्या, 11 सेंटीमीटर रहेगा। जो बनेगा आपका वो 11 सेंटीमीटर बनने वाला है। क्या बनेगा, 11 सेंटीमीटर बनेगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अंतरित कोण पाई एल बराबर होता है चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे क्या होता है 180 होता है। यहाँ काट देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू थीटा का मान जो है वो 60 अंश है। कितना है, 60 अंश रहेगा और बटे में कितना रहने वाला है 360, सॉरी यहाँ पर देखिए 360 नहीं है 180 है। क्या है, 180 रहेगा। तो 6 3 18, 3 बार कट जाएगा और ये आप देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है आपकी, हो जाएगा 22 गुणा 3 बटे कितना 3, 3 से 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका चाप की लंबाई निकल के आती है। चाप की जो लंबाई रहेगी वो 22 सेंटीमीटर रहने वाली है। आगे अगर सेकंड पॉइंट लेते हैं, क्या कहता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 अंश होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 22/7 हो जाएगा, आर का मान 21 गुणा 21 हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 से काट देंगे 6 बार में, 7 से काटिएगा 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 22 गुणा 3 गुणा 21 बटे कितना 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 से काट दीजिए 11 बार में, तो ये हो जाएगा क्या, 11 गुणा 21 यानी 231 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो त्रिज्यखंड का क्या बनने वाला है, क्षेत्रफल बनने वाला है। अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 3, क्या कहता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आपका होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे, देखिए आर का मान आपको दिया गया है 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, मान रख दीजिएगा, 60 से काट देते हैं 6 बार में और 2 से काटेंगे 2 3 6 और ये हो जाएगा 11 बार में, हो जाएगा 21 गुणा 21 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11/7 3 21 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम आएगा 21 चौकू 84, कितना जाएगा 84, तो 21 चौकू 84, 11 चौकू 44 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21 √3, ये बनेगा आपका। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है जरा देखिए, 21 से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 11 बार में, 4 बार में, 21 चौकू 84 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441, सॉरी 44 गुणा 21 माइनस के कितना हो जाएगा
21 गुणा 21 √3/4 इधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, इसको काट दीजिए 11 बार में, तो 11 तिया 11 कम 11 231 हो जाएगा। 231 माइनस 441 √3/4 ये क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आंसर बनने वाला है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आप चाहें तो यहाँ √3 का मान 1.732 रख के इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न जो है वो क्या है। प्रश्न नंबर 8 रहेगा। कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। अगर हम बात करते हैं घन का आयतन, क्या घन का आयतन जो आपको दिया गया है, दो घन है उनमें प्रत्येक का जो आयतन है वो आपको 343 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दिया गया है। 343 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दिया गया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा को हम ए लेट करते हैं तो ए क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है ए क्यूब बन जाता है। तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब देखिए 343 की बात करते हैं तो 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। तो यहाँ 7 का घन ए का मान निकालेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर घन की भुजा रहने वाली है। घन की जो भुजा रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगी। अब जो घनाभ बनेगा, क्या घनाभ की विमाओं की बात करने वाले हैं। जब आप दो घन को एक साथ मिलाकर रखते हैं, जब आप दो घन को मिलाकर एक साथ रखते हैं, जब उनकी संलग्न फलकों को आप जोड़ देते हैं तो वहां पर जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो इंक्रीज हो जाती है, लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, जबकि चौड़ाई भी आपकी समान रहती है और उसकी हाइट भी क्या रहती है समान रहती है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं लंबाई यानी एल की, तो ये आपका 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बी की बात करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। एच की बात करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में निश्चित ही बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL जो है वो आपका होता है। यहाँ मान रख देंगे तो 2 L का मान कितना रहेगा 14 × 7 हो जाएगा प्लस 7 × 7 हो जाएगा प्लस 7 × 14 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 2 गुणा कितना 98 + 49 + 98, इसको देखिएगा 2 गुणा, इसको जोड़ देंगे 9 9 18 9 सॉरी 8 8 16 और 9 25 हासिल लगी 2 9 4 13 13 और 9 9 9 18 4 22 22 और आपका हो जाएगा 2 22 और 2 24। एक बार ऐड करेंगे 8 9 8 17 17 और 8 25 की 5 हासिल लगी 2, तो 9 2 11 11 4 15 15 और 9 9 5 24 होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 490। कितना 490 2 पंचे 10 2 चौगु 8 और 1 9 तो दूनी 4 490 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर रहने वाला है। कितना रहेगा 490 जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा इसका आयतन भी बताइए। तो घनाभ की बात करते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों L × B × क्या होता है H होता है। L × B × क्या होता है H होता है। L का मान कितना रहेगा 14 है मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 14 7 98 कितना 98 × 7 7 8 56 7 9 63 63 और 5 कितना होता है 63 और 5 67 676 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो क्या बनेगा आयतन बनेगा। 9 7 8 56 7 9 63 63 और 5 कितना होता है 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा।
63 और 5 कितना हो जाएगा 68, यानी 686 जो होगा वो आंसर बनेगा। इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। इस टेस्ट पेपर का जो प्रश्न नंबर 9 था उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कहता है एक खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। जो खिलौना है वो शंख के आकार का है जिसकी त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जो खिलौना हमारा है उसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, कितना बनेगा। आइए उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर यहां पर देखिए डायग्राम आपका इस तरीके से बन सकता है। अगर हम बात करते हैं शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, ये स्मॉल आर बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, क्या शंकु की ऊंचाई की बात अगर करेंगे तो h का मान निकल के आएगा कितना 15.5 माइनस के 3.5। क्यों? क्योंकि ये शंख की ऊंचाई रहेगी, उसमें पूरी डिस्टेंस कितनी है 15.5, उसमें से 3.5 घटाएंगे तो h का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं शंख की तिरछी ऊंचाई, क्या शंख की तिर्यक ऊंचाई, ये L बराबर हो जाएगा √h² प्लस क्या r²। यहां पर आप मान रखेंगे तो h का मान देखते हैं कितना है 12, तो 12 का वर्ग, r का मान कितना है 3.5 का वर्ग। इसे जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 144 प्लस 12.25। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 156.25 आएगा। इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रहने वाला है। अब आपसे क्या कहा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो बात करते हैं क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं क्या होता है, πr/l होता है, और अर्धगोले का होता है 2πr²। यहां से πr आप कॉमन लेंगे तो l प्लस क्या बनेगा 2r बनेगा। अब यहां पर आप मान रख दीजिए, जब आप मान रखेंगे तो 22/7, r का मान 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और l का मान 12.5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। सॉल्व करेंगे, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 0.5 टाइम्स हो जाएगा 22, 0.5 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस हो जाएगा कितना 7.0। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब इसको आप गुणा कराएंगे तो 22 पंचे 110 यानी 11.0 गुणा, इसको जब सॉल्व करेंगे 19 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 11 पंचे 55, 11 ने 99 और आपका कितना 5, 99 5 104 होता है, तो आपका 0.4 यानी 10 हासिल लगेगी। और 11 एकम 11 और 10 कितना होता है 21 होता है। कितना होता है 21 होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से 2025 में ये क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा।
और आपका निश्चित ये क्वेश्चन 2025 में आने वाला है। आप इस क्वेश्चन को तैयार रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, जरा आप एक बार रीड करिएगा, पढ़िएगा। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है तथा इसका आयतन जो है वो 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पाई का मान जो है वो आपको 3.14 इस प्रश्न में प्रयोग करना है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं शंकु की त्रिज्या, क्या शंकु की त्रिज्या तथा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। शंकु की ऊंचाई, ये जो अनुपात दिया गया है वो 3:4 दिया गया। कितना दिया गया है, 3:4 जो है वो आपको दिया गया है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करते हैं तो किस तरीके से, यहां पर आर रेशियो जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा इक्वल टू 3:4 है। अगर यहां से हम बात करें आर का मान जो हो जाएगा वो 3x मान लेता हूं, एच का मान जो होगा वो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब देखिए जो आपको दी गई कंडीशन है, क्या शंकु का आयतन दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस पर, शंकु का आयतन, ये आपको गिवन दैट है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये आपको पहले से ही दिया गया है, आपको बताया गया है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 301.44 हो जाएगा। मान रखेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई का मान आपसे बताया 3.14 प्रयोग करना है। आर का मान रखेंगे तो 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा बराबर 301.44। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 तो आपका कट जाएगा, यहां पर x x x मिलकर हो जाएगा x क्यूब और 4 3 12, 3.14 गुणा 12 x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 301.44। ठीक है, ये होगा x क्यूब का मान अगर निकालते हैं तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 301.44 बटे 3.14 गुणा 12। देखिए दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब का जो मान रहेगा वो 301.44 बटे 314 गुणा 12। ठीक है, ये रहेगा। आप इसको काट सकते हैं 12 से, कितने से, 12 से काट सकते हैं। देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 12 दूनी 24 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, कितना 61, 12 पंचे 60, कितना बचेगा 1 बचेगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो x क्यूब बराबर जो निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो 25 12 बटे 314 हो जाएगा। इसको आपको ब्रेक करना है। ये देखिए 9 बार में शायद आपका कट सकता है, कितनी बार में, 9 बार में। 9 बार में नहीं तो आपका ये कटेगा। देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसे 2 से और ब्रेक करने का प्रयास करें, 2 से अगर और काटे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, तो x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1256 बटे कितना 157। ठीक है, अब इसको काटिएगा। देखिए ये आपका 8 बार में मेरे हिसाब से कैंसिल होगा। देखिए 8 बार में अगर काटते हैं तो 8 सत्ते 56, हासिल लगी कितनी 5, और 8 पंच 40 और 5 45, 8 एकम 8 और 4 12, 8 बार में कैंसिल होगा तो x क्यूब बराबर 8 आ जाएगा। x क्यूब बराबर इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा, त्रिज्या, त्रिज्या की बात की तो त्रिज्या r का मान आपने कितना माना 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे कहा ऊंचाई निकालिए, तो आप ऊंचाई बताएंगे h का मान कितना, h बराबर आपका कितना है
4 इंटू 2 इन कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है हल होता है, सॉल्व होता है। अच्छा प्रश्न है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। दो प्रश्न और हैं। छायांकित भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं, इनमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना। एक आपका क्या है, ये आपका चतुर्भुज रहेगा, ये आपका वृत्त है और इस वृत्त में क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। इस पर हमें बात करनी है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले त्रिज्या r1 की, अगर r1 की बात करेंगे तो टोटल दूरी होगी क्या 4 + 3 = 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और r2 की बात करते हैं तो ये आपका 4 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा। और थीटा का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 60 अंश रहने वाला है। ठीक, यहां पर ये बनेगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं छायांकित भाग की, किसकी बात करते हैं, छायांकित भाग की, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां से जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा सॉरी, यहां हो जाएगा पाई थीटा बटे 360 और हो जाएगा r1² - r2²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी इस तरीके का डायग्राम आपके सामने बन के आता है और आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको इसी फॉर्मूले से आपको लगाना है। देखिए पाई की बात करते हैं तो पाई का मान 22/7 होता है। थीटा की जगह आप रख सकते हैं क्या, 60 अंश रख सकते हैं और बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। r1 कितना है 7 रहेगा और r2 की बात करते हैं तो कितना है 4 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 22/7 मल्टीप्लाई 1/6 और इसको एक बार आप कर सकते हैं 7 × 7 = 16। तो ये हो जाएगा 2 से और काट सकते, 2 × 3 = 6 और 2 से 11 बार में तो ये हो जाएगा 11/7 × 21 गुणा, इसको घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा और ये आपका बच जाएगा 4 तो 3 33 बच जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 × 7 = 21 हो जाएगा और ये 11 बार, तो गुणा करेंगे तो 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्या 121/7, क्या 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलिएगा और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसीडी आपका क्या है, एक वर्ग है। एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालने वाले हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आप जानते हैं वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी आपका 7 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू कितना 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। अब आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो ये आपका व्यास ही तो है, जो आपकी एबी भुजा है वो व्यास है। अगर हम बात करें वृत्त के लिए, क्या वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या r की बात करेंगे तो ये आपका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 7/2, ये आपका कैंसिल करेंगे और ये आपका 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 11 × 7 = 77 बटे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रहेगा। अब आपको निकालना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है तो क्या हो जाएगा 49 - 77/2, सॉल्व करिए हो जाएगा 98 - 77/2, तो ये हो जाएगा कितना 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। इस तरीके से ये आपका टेस्ट पेपर था। आपके लिए आगे फिर इस तरीके का कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।